ये हम पार्ट 2 देखेंगे। बहुपद का जो क्लास 10th का है, मैं चैप्टर बाई चैप्टर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक विषय का करा रहा हूँ। ओके, तो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपका 25 तक क्वेश्चन करा चुके हैं। आज हम जो देखेंगे आपके 26वें प्रश्न देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए ही हम लोग 26वें प्रश्न को देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। ओके, तो इसमें जितने भी आपको फॉर्मूला बताए वो गौर कीजिएगा। ये बोल रहे कि यदि द्विघात बहुपद px के लिए p1 बराबर -6, ओके, तो शून्यंकों का योग 4 और गुणनफल -3 हो तो px होगा। px के मतलब कि बहुपद होंगे। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि शून्यंकों का योग के मतलब क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस आपके क्या हो जाएंगे बीटा। ये कितना दे दिया है, ये 4 दे दिया है। ओके, अब कोमा करते हैं और गुणनफल कितना दे दिया, अल्फा इंटू बीटा बराबर ये जो दे दिया है आपका, तो माइनस ये 3 आपका दे दिया है। ओके, अब चलिए अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला पर बैठाते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताए थे कि बहुपद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो गौर कीजिएगा। ये होते एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और क्या होते हैं एक्स होते हैं, और इंटू अल्फा इन प्लस सॉरी यहाँ पर प्लस होते हैं और यहाँ पर अल्फा इंटू क्या हो जाएंगे, बीटा हो जाएंगे। इसी पर तो हम लोग सजा देंगे। तो गौर कीजिएगा, एस स्क्वायर का हमारा एस स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितने दिया, 4 दिया है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ओके, अब देखिए हमारा प्लस में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, -3 दिया है। ओके, तो माइनस और माइनस ये सॉरी प्लस है, यहाँ पर माइनस आपके क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ से आपका क्या हो जाएंगे, तो ये एस स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये हो जाएंगे आपके कौन सा 4x और प्लस और माइनस का हो जाएंगे माइनस आपके ये 3 हो जाएंगे। यानी जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा एस स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। तो देखिए कौन सा है आपका एस स्क्वायर माइनस 4x और माइनस क्या है 3 है, यानी 26 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 27वें प्रश्न को देखते हैं कि 27वें मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि यदि बहुपद px 4x³ माइनस 5s स्क्वायर और प्लस 3x प्लस 7 के शून्यंक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा गामा का मान होगा। ओके, कि मतलब देखिए ये त्रिघात है, ये बहु यूं समझिए कि द्विघात नहीं है, त्रिघात का दे दिया है। ओके, तो चलिए हम अच्छे से हम लोग जानते हैं। ओके, कि इनमें क्या फॉर्मूला, इसका क्या होते हैं, अदर अदर के क्या होते हैं, तो देख लेते। देखिए यदि ये पूछता है तो इसमें हम ए बी सी का निर्धारित कैसे करते हैं, देखिए गौर कीजिएगा। यहाँ से जो x³ का जो चिन्ह सहित जो गुणक होते हैं वो a का मान होते हैं, ये वाला a का मान हो गए, और जो एस स्क्वायर का चिन्ह सहित जो मान होते हैं वो b का होते हैं, x का जो चिन्ह होते हैं वो c का होते हैं, और ये वाला जो होते हैं वो क्या होते हैं, d होते हैं। और इसी क्रम में इसका भी फॉर्मूला होता है। तो देखिए मैं आपको सारे फॉर्मूला बता देते हैं। हमारा प्रश्न तो ऐसा ही है, अल्फा बीटा और क्या है गामा का हमको निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा आपका, ऐसा कर सकते, इसका जो सूत्र होता है याद रखिएगा, माइनस ये b, ओके सॉरी ये b ना होकर ये क्या होता है, तो माइनस d होता है, याद रखिएगा माइनस d बटा क्या होता है, a होता है। अब चलिए अभी इसमें भी बहुत सारे फॉर्मूला है, उनको भी कवर करने से पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये माइनस आपका यूँ समझिए कि d कितना है, तो d आपका 7 है, तो ये माइनस तो फॉर्मूला का हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। a आपका कितना है, तो 4 है, कि मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो -7 और बटे क्या हो जाएंगे आपके 4 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब देखिए अब इससे संबंधित मैं जितने थी फॉर्मूला है उसको बता देते। देखिए एक होते अल्फा प्लस ये होते बीटा प्लस क्या होते गामा होते, ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये जो हो जाते आपके तब माइनस बी और बट्टे क्या हो जाते ए हो जाते। और एक और फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस ये गामा इंटू क्या होते अल्फा होते
होते हैं। तो इनका सूत्र याद रखिएगा ओनली फॉर आपके इसका ओनली फॉर क्या हो जाते हैं, सी होते हैं। क्या होते हैं आपके, सी और बटे ये ए हो जाते हैं। ये दो फॉर्मूला याद रखिएगा, साथ में तीसरा का याद रखिएगा, इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके चलिए हम 28वां प्रश्न को देखते हैं। 28वां मेरा क्या प्रश्न बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि द्विघात बहुपद होगा यदि उनके शून्यंकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 4 और 1 हो। अब देखिए ये बोल दिया शून्यंकों का योग, योग के मतलब हो जाएंगे अल्फा और प्लस क्या हो जाएंगे बीटा, बराबर कितना हो जाएंगे आपके 4 हो जाएंगे। अब देखिए अब क्या बोल रहा है गुणनफल, मतलब ये अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएंगे वो कितना हो जाएंगे आपके, तो 1 हो जाएंगे। और ये बहुपद निकालने के लिए, द्विघात बहुपद निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बोला था कि इसका फॉर्मूला होता है एस स्क्वायर और माइनस ये होता है अल्फा और प्लस क्या हो जाते हैं बीटा, और यहाँ पर क्या हो जाते हैं एक्स हो जाते हैं और प्लस में ये अल्फा इंटू ये बीटा होते हैं। अब देखिएगा गौर कीजिएगा, ये एस स्क्वायर किया तो आपका एस स्क्वायर हो जाएंगे और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्या मतलब ये 4x हो गया और प्लस में कितना हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है तो 1 हो जाएगा। देखिए ये कौन सा ऑप्शन में है वही आपका क्या हो जाते हैं तो राइट आंसर हो जाते हैं। तो देखिए मेरे ख्याल से ये जो है आपके ये वाला में दिखाई दे रहा है, डी नंबर दिखाई दे रहा है। ओके एस स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, तो डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 29वां प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा आपका क्या पड़ेगा, सारे क्वेश्चन से थोड़ा भारी पड़ेगा। यदि आप सारे कुछ फॉर्मूला लगा कर करेंगे तो बहुत ही हल्का है। ओके जो कि 2014 में पूछा है। अब देखिए प्रश्न बोल रहा है कि यदि बहुपद एस स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यंक अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान होगा। कि मतलब क्या होगा, तो चलिए मैं यहाँ पर इसको पाई तक हल करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम अल्फा और बीटा का मान लिख लेते हैं ताकि पुट करने में आसान हो जाए। अल्फा और बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो माइनस तो फॉर्मूला में ही होता है और एक्स का गुणांक कितना हो जाएगा, तो समझिए कि माइनस ये 3 हो जाएंगे और बटा ए होता है तो एक दिया है तो कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर जो हो जाएंगे ये गुना कर देंगे तो कितना हो जाएंगे आपका 3 हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएंगे। चलिए दूसरे के मान को हम रखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होते हैं आपके यस, यानी यू समझिए कि सी बटे ए होते हैं तो सी आपका 5 हो गए। ओके और ए आपका कुछ ए दिया 1 दिया है तो कोई भी मतलब नहीं है। अब चलिए अब हम इनका सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से सॉल्व करने का काम जारी करते हैं। तो देखिए इसका मतलब हम लोग क्या अल्फा बीटा लिख सकते हैं, चाहे बीटा अल्फा कोई भी चीज लिख सकते हैं क्योंकि गुणांक में है। ओके अब देखिए यहाँ से बीटा बीटा कट जाएगा तो अल्फा बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे जी आपके अल्फा स्क्वायर हो जाएंगे और यूँ समझिए कि अल्फा अल्फा कट जाएंगे तो प्लस आपके क्या हो जाएंगे, तो बीटा ये स्क्वायर हो जाएंगे। अब देखिए अब जो होंगे आपके इसका फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ओके तो नहीं जानते होंगे तो जान लीजिएगा अल्फा प्लस आपके बीटा होते हैं और ये एस स्क्वायर होते हैं। ओके और ये समझिए कि माइनस ये 2 अल्फा और क्या होते बीटा होते और बट्टे अल्फा इंटू क्या हो गए बीटा हो गया। अब देखिए अब मान को पुट कीजिए आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से। देखिए अल्फा प्लस बीटा कैसे स्क्वायर करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका 3 है तो 3 का हम स्क्वायर कर देंगे और माइनस ये 2 का 2 ही रहने देंगे और देखिएगा अल्फा इंटू बीटा का मान 5 है तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे आपका 5 रख दिया जाएगा। अब देखिए और यूँ समझिए कि आपका इतना हो गया। अब यहाँ से बटे अल्फा इंटू बीटा कितना है तो 5 है तो हम यहाँ पर 5 रख देते हैं। अब गौर कीजिएगा मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ बराबर करके, ये 3 तरीके क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और माइनस ये 5 दूना के क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। अब देखिए और बटे ये 5 है तो 5 हो जाएंगे। अब यहाँ से देखिए क्या आएंगे सॉल्व होकर तो माइनस 1 और बटे ये क्या आते हैं तो 5 आ जाएंगे, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो माइनस 1 और बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके अब चलिए अब हम लोग 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 30 नंबर क्या, जैसे कि समझ में आया नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं समझाने का कोशिश करूंगा।
चलिए अब हम लोग 30वें प्रश्न को देखते हैं कि 30वें में मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि यदि अल्फा इंट माने कोमा बीटा का बहुपद SS² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यंक हो, क्या मतलब ये शून्यंक है। ओके, अल्फा इंटू क्या है, बीटा है। अब चलिए यहाँ पर दिया है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, मतलब कि कितना होगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि कितना होगा। जैसे कि हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, तो माइनस का सूत्र का होता है, और एक से गुना कितना दिया है, -2 दिया है, तो हम यहाँ पर -2 रख देंगे। अब गौर कीजिएगा माइनस से माइनस सबका प्लस हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ओनली फॉर 2 हो जाते हैं। अब चलिए अब इसका देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोमा करके अल्फा इंटू क्या बीटा। ओके, तो ये 5 हो जाएंगे ओनली फॉर आपके, क्योंकि ये क्या है तो आपका C/A होगा, तो ये तो 1 है, तो देखिए कितना आएगा 2 और कोमा क्या हो जाएंगे, आंसर आपके 5 हो जाएंगे। एगो 2 आया, एगो कौन सा है 5 हो गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। 2 कोमा क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 31वें प्रश्न को देखते हैं कि 31वें क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि यदि बहुपद के शून्यंकों के योग्य और गुणनफल क्रमशः 6 और 16 हो तो बहुपद होगा, कितना हो, तो देखिए शून्यंकों का योग्य के मतलब होता है अल्फा और प्लस क्या जी आपका बीटा बराबर कितना हो 6। चलिए ठीक है, और गुणनफल कितना दे रहा है, तो -16 दे रहा है, तो ऐसा लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, माइनस आपके 16 हो जाएंगे। अब गौर कीजिएगा अब क्या हो जाएंगे, बहुपद का सूत्र क्या होता है, तो मैंने बताया था कि SS² माइनस इंटू कर ये अल्फा और प्लस क्या हो जाएंगे, बीटा हो जाएंगे, और यहाँ पे x हो जाएंगे, और प्लस में अल्फा इंटू क्या हो जाएंगे आपके बीटा हो जाएंगे। अब देखिए SS² का लगे तो हम SS² ही लिख देंगे। ओके, और माइनस ये अल्फा प्लस बीटा का मान मैंने कितना लाया, 6 लाया, तो यहाँ पर आपका 6x लिख दिया जाएगा। ओके, समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद से हम लोग प्लस, तो प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, -16 है, तो यहाँ पर -16 होगा। अब देखिए माइनस और प्लस आपका माइनस ही हो जाएंगे, यानी इसका जो आंसर निकल के आएगा ऐसा निकल के आएगा SS² और माइनस ये 6x है, तो क्या हो जाएगा आपका 6x हो जाएगा, उसमें प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा कितना 16। अब देखिए ये वाला आंसर जहां होगा आंख मूंद का आप लोग क्या लगा दीजिए, तो गोला लगा दीजिए, मतलब टिक लगा दीजिए। तो देखिए SS² माइनस 6x माइनस 16 ये वाला में दिखाई दे रहा है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो। ये बोल रहे यदि बहुपद SS² माइनस AX प्लस 5 के शून्यंकों का योग 7 है, कि मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान आपका क्या है 7 है, तो A का मान होगा कि मतलब A का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि अल्फा और प्लस क्या है बीटा, इसका मान कितना दे दिया है, योग्य 7 दे दिया है। चलिए अब हम इनको निकालने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से निकालेंगे तो माइनस आपका सूत्र को होता है, इसका जो सूत्र होता है याद रखिएगा माइनस और b बटे क्या होते हैं, a होते, मैं कितने बार बोलते आ रहा हूँ। तो माइनस का माइनस, अब b आपको बताए थे x का क्या होता है, गुणांक होते हैं, तो ये माइनस आपके क्या हो जाएंगे, a हो जाएंगे। ओके, और बराबर क्या हो जाएंगे आपका 7 हो जाएंगे। देखिए माइनस माइनस कट जाएंगे, के मतलब कि क्या हो जाएंगे, a बराबर आपके जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, राइट आंसर आपका 7 हो जाएंगे, यानी राइट जो ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा। अब चलिए अब हम 33वां प्रश्न को देखते हैं कि 33वां क्या बोल रहा है। जैसा कि बोल रहा है कि बहुपद px 5 है, तो देखिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को एक चीज है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, a से लेकर जो z तक होते हैं अंक अधिकांश उसको हम लोग चर राशि बोलते हैं। कौन सा राशि बोला जाता है आपका, चर राशि बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं इसको, चर राशि बोल दिया जाता है। ठीक है, ये बार बार आ जा रहा है, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। और सबसे जो बेहतरीन बोली जाती है वो x
y और z से कंपेयर कर। ओके, कभी कभी ए भी आपका अक्षर कहला जाता है, लेकिन यूँ समझिए कि ये ज़्यादातर ये जो x y z होते हैं वो अक्षर में ही आते हैं, सॉरी चर में ही आते हैं। और जो संख्या होता है 1 2 3 4 5, जैसे 5 है तो ये 5 को हम लोग कौन क्या चीज बोल देंगे, चर तो कभी बोलेंगे नहीं, इसको बोलेंगे अक्षर के। मतलब कि समझिए 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, अक्षर बहुपद हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 34वां प्रश्न को देखते हैं कि हम लोग 34वां प्रश्न को देखते हैं कि 34वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि px 0 का घात है। अब px 0 घात है तो क्या आपको पता है कि कौन सा बहुपद में आपका घात 0 आएगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो मुझे ज्ञात नहीं है, यानी इसका राइट जो आंसर हो जाएगा मुझे ज्ञात नहीं है, डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम 35वें प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। जैसा बोल रहा है px बराबर 11√2 बोल रहा है प्लस 3 का घात है, कि मतलब इसका घात कौन सा होगा। ओके, तो पता है क्या आपको दिखाई दे रहा है कि कौन सा घात है, इसमें x का कोई घात दिखाई दे रहा है, तो नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि मुझे ज्ञात नहीं है। आगे चलिए हम लोग 36वें प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है सही या गलत दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम होते हैं। जी हाँ होते हैं, कि मतलब कि जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे, आपके सही हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 37वें प्रश्न को देखते हैं कि 37वें मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ए एक्स का स्क्वायर माइनस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 के मूलों का योग होगा। मूलों के मतलब कि अल्फा और प्लस क्या होते बीटा, तो चूंकि आप लोग जानते हैं कि जब ऐसा आपका दिया रहता है तो माइनस बी और बट्टे क्या हो जाते हैं, तो ए हो जाते हैं। तो जो राइट आंसर दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे, आपका सी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 38वां प्रश्न देखते ही 38वां क्या बोल रहा है, बोल रहे 4 घात वाले बहुपद कहलाएंगे। जैसे 1 घात वाले रैखिक बहुपद, 2 घात वाले द्विघात बहुपद, 3 घात वाले त्रिघात बहुपद, और 4 घात के लिए याद रखिएगा चतुर्थ घाती बहुपद कहला जाएंगे। यानी 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे, आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 39वां प्रश्न देखते हैं कि 39वां क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस क्या सी एक्स का शून्यांकों का योग, ये तो बता ही दिए कि आपका क्या हो जाएंगे, तो माइनस बी बटा क्या हो जाते हैं, ए हो जाते हैं। लगता है कि रिपीटेशन क्वेश्चन कर दिया है। अब चलिए अब हम लोग 40वां प्रश्न को अच्छी तरह से समझते हैं कि 40वां क्या दिया है प्रश्न। ये बोल रहा है कि यदि y बराबर है एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु ही एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो बहुपद का शून्यक होगा। कि मतलब एक बिंदु पर परिच्छेद करेगा तो कौन होगा, एक ही होगा। अगर कम से कम ये 2 गो पकड़ेगा, बहुपद है ना द्विघात बहुपद, तो कम से ज्यादा 2 गो और एक जगह करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, तो 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं 41वां प्रश्न क्या बोल रहा है। यदि बहुपद पी एक्स डॉट 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 और ये बोल रहा है प्लस आर एक्स होगा, यदि पी एक्स इंटू मैंने कोमा क्यू एक्स और आर एक्स और जी एक्स विशिष्ट अर्थ रखते हैं, मतलब इन सब में अर्थ होती है, तो क्या होती है, तो आप जानते हैं कि आपका क्या होता है क्यू एक्स और क्या होते हैं जी एक्स का गुना कर देते हैं, तो ये पी एक्स का फॉर्मूला निकल जाता है। का मतलब कि ये हो जाते हैं आपके क्या हो जाते हैं, भाजक हो जाते हैं, और ये क्या हो जाते हैं आपके भागफल। दोनों को गुना करके शेष जोड़ देंगे तो आपका ये इसका बहुपद निकल जाएगा। तो देखिए तो ये कौन दिया, क्यू एक्स और जी एक्स कहाँ दिया, मेरे ख्याल से पहला ही दिया है, मतलब 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 42वां प्रश्न को देखते हैं। 42वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि बहुपद ओके
SS² माइनस 3x माइनस 4 का एक शून्यक माइनस 1 है तो दूसरा शून्यक होगा। क्या मतलब दूसरा शून्यक क्या हो सकते हैं? ओके, तो गौर कीजिए, यहाँ से हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसकी अब गुणनखंड तोड़कर निकालने का कोशिश करते हैं कि इसका आपका शून्यक कितना हो जाएंगे। तो चलिए क्या तोड़ा जाए इसी बात पे, तो देखिए क्या हो जाते हैं आपके, इसको कैसे तोड़ा जाए। यस, ऐसे हम लोग तोड़े, देखिए तो गौर कीजिएगा, हम लोग तोड़ते हैं, यहाँ से SS² हो जाएगा और यहाँ पर माइनस आपका 4x हो जाएगा और प्लस आपका x हो जाएगा। तो गौर कीजिएगा, घटाने के बाद से माइनस 3x आ जाएगा, गुना करने के बाद माइनस 4x आ जाएगा और माइनस ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो x और माइनस क्या हो जाएंगे आपके 4 हो जाएंगे और प्लस यहाँ से क्या चीजें निकालेंगे 1, तो यहाँ पे x और माइनस क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। अब गौर कीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो एगो x और प्लस 1 हो जाएगा, ओके, और दूसरा का कौन सा हो जाएंगे x और माइनस 4 हो जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, ये सब के लिए हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, क्योंकि बराबर शून्य, क्योंकि शून्य दे दिया है। तो देखिए इसके लिए तो दे दिया, इसको हम इससे कंपेयर कर देंगे, तो देखिए ना x और बराबर ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस 1, तो ये तो दे ही दिया है। और दूसरा का देखिए यहाँ पर दिया x और माइनस क्या 4 और बराबर क्या 0। अब देखिए तो ऐसा लिख सकते हैं x और बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो 4 यहाँ पर लिखा जा सकते हैं। यानी इसका जो राइट आंसर होगा, दूसरा का जो शून्य का आएगा वो 4 आएंगे। तो देखिए ऑप्शन कौन से होंगे, तो 4 याद रखिएगा, मैं क्लीन कर दो। देखिए तो 4 किस में, तो ये तो 0 है, 1 है, 3 है और 4 आपका ये है, कि मतलब राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि 2020 में पूछा हुआ है। अब चलिए हम लोग 43वें प्रश्न को देखते हैं कि 43वें मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है एक त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bss² प्लस cx प्लस d के तीनों शून्योंकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा है, कि मतलब तीनों के तीनों अल्फा बीटा गामा है। तो सूत्र क्या होंगे, जैसे कि पता है अल्फा बीटा और गामा जो ऐसा जब होता है तो याद रखिएगा आपका जो हो जाता है सबसे लास्ट वाले हो जाते हैं, जैसे कि आपका द्विघात के लिए c हो जाते हैं, इसीलिए सबसे लास्ट के लिए क्या हो जाते हैं, तो d और बटे का हो जाते हैं a हो जाते हैं। याद रखिएगा ये जो d होंगे वो हमेशा किस में होंगे, तो माइनस में होते हैं। तो देखिए माइनस डी बटा ये आ रहा है, ओके, यानी 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 44वां प्रश्न देखते हैं कि क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि घात 3 के बहुपद को अधिक से अधिक डॉट 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 शून्य हो सकते हैं। तो देखिए त्रिघाती के लिए 3, द्विघाती के लिए 2, रैखिक एक घाती के लिए 1, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कि कितने होते हैं, तो आपके 3 होते हैं। अब जैसा कि आपको 45वां प्रश्न दिखाई दे रहा है, बोल रहे हैं कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, तो मतलब कौन कौन होते हैं, तो देखिए एक को बोला जाता है अल्फा और दूसरे को क्या बोली जाती है, बीटा बोली जाती है। एंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा। ओके, अब चलिए अब हम लोग 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 46 नंबर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 का घात है। घात का मतलब पावर, तो देखिए तो कितना अधिकतम पावर आपके 2 हो। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएंगे, मतलब कि 2। अब चलिए अब हम लोग 47वां प्रश्न को देखते हैं, गौर कीजिएगा क्या बोल रहा है 47वां प्रश्न। अगर a ग्रेटर देन 0, ओके, ग्रेटर देन का मतलब कि ये 12 है a, ओके, तो द्विघात बहुपद ass² प्लस bx प्लस c के संगत y बराबर ass² प्लस bx प्लस c के ग्राफ खुला मुंह की ओर होंगे, का मतलब किधर होंगे। तो देखिए यदि ये x माने a 12 है तो ऊपर की ओर, अगर a आपका छोटा है तो याद रखिएगा ऐसा नीचे की ओर। ओके, तो ये 12 है इसीलिए कहाँ होंगे, ऊपर की ओर ही होंगे। अगर इधर होते आपके यूं समझिए कि ये 0 12 होता, तब होते हैं कहाँ पर, तो आपके नीचे की ओर इसकी ग्राफ बनता।
चलिए अब हम लोग 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 48 नंबर मेरा क्या प्रश्न बोल रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि y ओके x² माइनस 3x-4 का ग्राफ x अक्ष को जिन दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है वे बिंदुएं है, वे कौन सी बिंदुएं है गौर कीजिएगा। ओके का मतलब ये प्रतिच्छेद करे तो हम इनका गुणनखंड निकाल देंगे तो आंसर आ जाने की बहुत पॉसिबिलिटी है। तो इसको तो मैं ऊपर ही बनाया, फिर से बना देते हैं। तो देखिए गौर कीजिएगा, यहाँ पर हम x² लिख दे सकते हैं और यहाँ पर माइनस 4x लिख देंगे प्यार से। ओके और यहाँ पर प्लस हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे का मतलब x लिख दिया जाएगा। घटेगा तो आपका 3 और गुना होगा तो 4 और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएंगे 4 आ जाएंगे। अब गौर कीजिए ओके कि मतलब कि x और यहाँ से हम लोग क्या x और -4 निकाल सकते हैं और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ से x और प्लस माइनस या 4 निकाल सकते हैं। अब देखिए माइनस माइनस ही निकल जाएगा तो देखिए एगो निकल कर फ्रेश आएगा x + 1 ओके और एगो जो फ्रेश निकल के आएगा वो x और माइनस का आ जाएगा 4 आ जाएगा। सॉरी हाँ ठीक है। तब देखिए एगो हो जाएगा, इधर हम लेकर चले जाएंगे बराबर की ओर तो ये -1 हो जाएंगे और ये लेकर जाएंगे तो क्या होंगे 4 होंगे। तो देखिए इसी क्रम में जो होंगे वही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। -1 और -4 तो देखिए आपको 4 दिखाई दे रहा है प्लस में और -1 यहाँ पर दिखाई दे। देखिए ये भी आपका नहीं है, उल्टा कंसेप्ट है, ये भी नहीं है, दोनों माइनस है, ये दोनों में प्लस में तो ये भी होंगे नहीं। यानी जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 49 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि शून्य घात वाले बहुपद कहलाएंगे, मतलब जिसका घात शून्य हो। याद रखिएगा तो देखिए किसी का भी घात शून्य हो तो वो मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ओके 1 चूंकि ये क्या होता है अचर होते हैं, इसीलिए वो जो कहलाते हैं राशि वो कौन सा राशि कहलाते हैं तो अचर राशि कहलाते हैं, तो मतलब कि बहुपद कहलाते हैं। ओके इस वीडियो सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए गौर से। ओके ये बोल रहे हैं कि यदि बहुपद x² माइनस ax + 5 के शून्यंकों का योग 9 है ओके तो a बराबर होंगे, मतलब शून्यंकों के योग 9 का मतलब कि अल्फा और प्लस क्या हो जाएंगे बीटा। फॉर्मूला लिखेंगे माइनस का तो माइनस ये एक तो a हो जाएगा यहाँ पर। ओके तो ये भी माइनस में तो माइनस माइनस का हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। ये 9 है क्या मतलब कि a बराबर आपके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो कौन सा हो जाएंगे आपके 9 हो जाएंगे। यानी 50 का जो होंगे वो कौन सा हो जाएंगे आपके तो सी राइट आंसर हो जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ये 51 नंबर प्रश्न आपके HW के लिए देते हैं, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि px और x³ + 1 में gx बराबर x + 1 से भाग देने पर क्या होता है, इस पॉइंटेड को आपको क्या करना है तो लिखना है। तो थैंक यू इस वीडियो को सीरीज देखने के लिए।